दोस्तों इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में अगर आपको केटी है और अराउंड 2 दिन के बाद आपका पेपर है, हो सकता है कि ये वीडियो आप पेपर के एक दिन पहले भी देख रहे होंगे। तो दोस्तों मुंबई यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ये वीडियोस है। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो। आपको क्या चाहिए मेरी ओर से प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। बट मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। प्लीज़ अब लास्ट टाइम पे अब ये फोकस करो और किस तरह से आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, किस मॉडल को आपको कितना टाइम देना चाहिए, हर एक चीज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सोर्सेस। अब देखो दो तरह के सोर्सेस आपके पास होंगे। एक सोर्सेस या तो आप मेरे यूट्यूब से पढ़ रहे होंगे, या तो हो सकता है कि आपने अभी अभी मेरा एप्लीकेशन का एक्सेस लिया होगा। एप्लीकेशन पे मैंने ऑलरेडी बहुत बड़ा डिस्काउंट दे दिया है। हाँ, ये अगर आपने लिया है तो बस आपका मैंने बोला है कि आपको बस क्या कवर करना है, क्रैश कोर्स। बहुत सिंपल है। हाँ, बस इस क्रैश कोर्स के बाद आपको एक रिवीजन वीडियो देखना चाहिए, वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। और अगर आप YouTube से पढ़ रहे हो तो आपको किस तरह से जाना चाहिए, इसके पहले आपको हर एक लेसन का मेरा वन शॉट देखना चाहिए और डिटेल तो देखना चाहिए, पर अब टाइम बचा नहीं है तो वन शॉट देखो। और आपका कोई अगर दोस्त रहेगा आजू बाजू तो उससे क्रैश कोर्स में मैंने लेटेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कराए, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लो साथ में। और साथ में आप भी रिवीजन वीडियोस देखो। अब देखो दोस्तों, ये देखो मुंबई यूनिवर्सिटी में हमेशा, चाहे वो M2 का पेपर हो M1 का पेपर हो, अभी रिसेंटली 5 मंथ पहले जब आपका M1 का पेपर था उसके एक दिन पहले ऑल 6 मॉड्यूल का ये वीडियो था। कंप्लीट रिवीजन था। अराउंड 2 घंटे का वीडियो है। इसको 2x स्पीड पे मत लगाना, 1.5 पे लगाना होगा तो लगा लेना। बट आपको समझ में आना चाहिए, इसमें बहुत सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ये तो सबको देख के जाना ही है। तो मैं, अगर आप मेरे एप्लीकेशन के स्टूडेंट हो तो क्रैश कोर्स देखने के बाद एक बार क्विक रिवीजन के लिए आप उसका यूज़ करो। और मैं बोलूँगा इस वीडियो को रोज़, जैसे आज 31 है, आज रात को सोने के पहले एक बार देख लो। कल 1 तारीख है, कल एक बार देख लो। परसों 2 तारीख है, एक बार देख लो। तो 3 बार आपका क्विक रिवीजन होगा। भले आपने अभी पूरा टॉपिक नहीं कवर किया पर भी इसको देखना चाहिए। तो इससे आपको ना पूरा का पूरा टॉपिक के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या आपका फोकस होना चाहिए, क्या क्वेश्चंस पे फोकस होना चाहिए, फिर से मैं बताने जा रहा हूँ। देखो दोस्तों, अब लास्ट टू लास्ट देखो, आप लोग अब टॉप करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो। आप लोग का मेन एम है कि मैं किसी तरह से इसमें पास हो जाऊं। तो देखो, पास होने के लिए मैंने फिर से मैं आपको एक क्लियर कट बता रहा हूँ कि मॉड्यूल नंबर 6 पे आपका फोकस होना चाहिए। इसमें बस 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, ओनली 4 क्वेश्चन। हाँ, इस वीडियो के नीचे आपको ये जो ऑल 6 मॉड्यूल वाला वीडियो है उसका लिंक मिल जाएगा। और उसी के नीचे आपको वन शॉट वीडियोस का लेटेस्ट वन शॉट वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने हमेशा से बोला है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले गॉस जैकोबी, देन गॉस सीडल, देन न्यूटन रैप्सन मेथड, और उसके साथ दोस्तों न्यूटन रैप्सन के बाद रेगुला फॉल्सी मेथड, इसको फॉल्स पोजीशन मेथड भी बोलते हैं। ये चारों के एक एक सम सॉल्व कर लो। इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट मैं दे दे रहा हूं, अभी यहीं पे बता दे रहा हूं इंपॉर्टेंट नोट। अगर इसके अंदर कहीं पे भी अगर लॉग आया तो आपको कैल्सी में ln पुट करना है, पर कहीं पे भी अगर log x टू द बेस 10 है तो कैल्सी का log पुट करना है। ये डेटा याद रखना है। इसमें कहीं पे भी अगर साइन आया तो कैल्सी आपका रेडियन मोड में होना चाहिए। तो ये सब आप ध्यान रखना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टाइम पे आपका कैल्सी कहाँ पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बस ये सब छोटे मोटे डेटा अगर आपको पता है तो दिक्कत नहीं होगा। अगर आपने ये कवर अप किया तो मैं आपको सीधा सिंपल बोल रहा हूँ कि अराउंड आपका 10 to 12 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। अब 10 to 12 मार्क्स कंफर्म होने के बाद अब सर फोकस क्या करना चाहिए, तो देखो एक प्यारा टॉपिक है मैट्राइसिस, इसको आपको स्किप नहीं करना चाहिए। हाँ, मैट्राइसिस में रॉन्ग भी बहुत होता है, ये ध्यान रखना, इसलिए अच्छा प्रैक्टिस करना। अब मैट्रिक्स के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखो मैट्रिक्स के अंदर आपको जो ध्यान देना है वो रैंक वाले पार्ट पे, PAQ वाले पार्ट पे, और PAQ वाले पार्ट के बाद यहाँ पे जो आपको फोकस करना है वो है टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी। या तो आप होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस कर सकते हो। देखो, इसमें का कोई भी एक सम सॉल्व करो, इसमें का एक सम 3x3 वाला सॉल्व कर लो, इसमें के 2-3 सम सॉल्व करो। कंसिस्टेंट का थोड़ा सा वो पूरा चार्ट ये सब समझ लो, तो आपका आराम से यहाँ पे भी आप आराम से 10 मार्क्स कवर कर लोगे, आराम से आप पहुंच जाओगे 20-22 तक।
अराउंड दोनों मिला के बहुत, मैं मिनिमम मार्क्स जोड़ रहा हूँ कि 2022 तक मे भी दोनों मिला के पास भी हो जाओ। अब यहाँ पे बात आती है, ठीक है सर ये सब तो आप बता रहे हो, एक सम आप सॉल्व कर लो मैक्सिमा मिनिमा का। ये ऐसा सम है जो आपको आराम से हेल्प करेगा, कोई तकलीफ नहीं देगा आपको। ये मैक्सिमा मिनिमा का एक सम आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हो, बेसिक स्टेप्स है। मैक्सिमा मिनिमा प्रदीप गिरी एकेडमी वन शॉट सर्च करो, आ जाएगा, 10 मिनट का वीडियो है, काम खत्म, 6 मार्क्स देके चले जाएगा। कभी कभी हो सकता है कम मार्क्स में भी आए, 5 में भी आए, पर एक क्वेश्चन तो आपको कंफर्म कर देगा। अब मैक्सिमा मिनिमा के बाद मैं हमेशा बोला कि होमोजीनियस, ये होमोजीनियस में किसका बोल रहा हूँ, पार्शियल का। बहुत सिंपल सा है, प्लीज आप एक बार होमोजीनियस, अगर आपने मेरा क्रैश कोर्स लिया होगा जो मेरा M1 का, उसमें क्रैश कोर्स में जाओ, होमोजीनियस अराउंड मैंने 1 से 1.5 घंटे में हर एक वेराइटी ऑफ सम्स लिया, अच्छे से कवर करो और इस टॉपिक को कवर करो। अब होमोजीनियस के बाद मेरा एक सजेशन है कि ठीक है आपने अगर होमोजीनियस किया है तो होमोजीनियस के साथ आप और क्या कवर कर सकते हो, तो यहाँ पे ना कंपोजिट कर लो पार्शियल का, बहुत सिंपल सम है। तो ये दो काम, मतलब ये 3 चीजें आपको पार्शियल में से कर लेनी चाहिए। अब यहाँ तक का पार्ट आप ज़्यादा मत करो, इससे ज़्यादा, हाँ। बट अगर आपका सब कुछ पढ़ के हो गया है, सब खत्म हो गया, आप फ्री बैठे हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि आपके आजू बाजू में अगर किसी ने कॉम्प्लेक्स नंबर, यूट्यूब से मत देखो, हाँ अगर वन शॉट देखना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा ना क्रैश कोर्स से देखो। क्रैश कोर्स में मैंने 3 वैरायटी ऑफ सम सॉल्व कराए हैं, 100% उसमें से एक वैरायटी ऑफ सम का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो अगर किसी के आजू बाजू आपके किसी ने मेरा कोर्सेस लिया होगा तो प्लीज़ आप उससे थोड़ा सा मोबाइल ले लो और 2 से 3 घंटे आप मस्त बैठो, इस चैप्टर का पूरा मार्क्स आपका कंफर्म हो जाएगा। बट ये कब करना, ये सब कवर करने के बाद। और ये जो पार्ट है, ये एक एक पार्ट आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। एक एक पार्ट आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना होगा, अगर आपने फिर से हवा हवाई उड़ाया तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज़ आप सभी लोग पढ़ते रहो, और बाकी अगर दूसरे सब्जेक्ट्स में भी केटी है तो पैनिक मत हो, क्योंकि अब पूरा फोकस आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 की ओर है, जिसका नाम है अप्लाइड मैथमेटिक्स 1। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।